ये जो हमने निकालना है भाई, इसको टी मान लो और दोनों की स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दो, क्योंकि हमें साफ साफ दिख रहा है कि इनका 2ab वाला टर्म सेम होगा और वो कटेगा। तो इसका स्क्वायर क्या होएगा? इसका स्क्वायर क्या होएगा? देखो, मेन चीज आपकी ये जाननी जरूरी है कि मैं क्यों बोल रहा था कि भाई स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दो। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन होते हैं, जैसे यहाँ पर a के साथ x है, यहाँ पर इस x को b के साथ कर दिया, b के साथ y है उसको a के साथ कर दिया, तो इनके जो स्क्वायर हैं वो तो अलग अलग हो जाएंगे, आपस में चेंज कर दिया। लेकिन जब आप इन दोनों को गुणा करोगे तो एग्जैक्टली वही चीजें हैं। इसमें बीच में पॉजिटिव है, इसमें बीच में नेगेटिव है, तो ये जो 2ab वाला टर्म है ये यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव है, कट जाएगा। और इनको चेंज करने के कारण क्या होएगा? इनको चेंज करने के कारण ये कॉमन आएंगे, देखना अभी कैसे भी इसको सोल्व कर लो। अगर मैंने इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, इनमें से बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, देखो कॉमन आ रहे हैं कि नहीं? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन आए, इसकी वैल्यू आपको उसने दे रखी है, इसकी वैल्यू आपने उसको दे रखी है, उसने आपको दे रखी है। ठीक है, तो 17 इंटू 25 इन दोनों का प्रोडक्ट, 17 5 85, 34 और 8 42, उधर से -64 में ले आया, इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ये हो गया 361 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो टी की वैल्यू क्या होगी? +-19। यही मैं बोल रहा था, दोनों पॉसिबिलिटी है, लेकिन यहाँ पर एक ही ऑप्शन गिवन है, दैट इज ऑप्शन कि जो इन तीनों चीजों की रिलेशन है ये आपको बिल्कुल कंठस्थ होनी चाहिए। ये तीन चीज, ये और ये। यहां पर हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो मामला है ना भाई साहब, आपको ये दो चीजें गिवन है, देखो जरा ध्यान से, ये दो चीजें गिवन है, तो आपको ये पता होना चाहिए एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू, इसका डबल किसके इक्वल होता है? इसका डबल इक्वल होता है इस 13 का स्क्वायर माइनस इसके 91, इसके बटे में 2 कर दूंगा तो ये आ जाएगा। तो 9 में से 1 गए 8, 16 में से 9 गए 7, तो ये हो जाएगा जी 39। ओके, इसकी वैल्यू अगर 39 है तो इन्होंने ये एक और चीज बता रखी है यहाँ पर, एक्स जेड की जगह अगर मैं लिख दूं वाई स्क्वायर, तो इस सब में से क्या आ जाएगा? वाई कॉमन, अंदर क्या बच जाएगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जिसकी वैल्यू क्या है? जिसकी वैल्यू है जी 13, 13 से इसको काटूंगा, 13 कम 13, 13 39, तो वाई की वैल्यू आ गई जी 3। ठीक है, अगर y की वैल्यू 3 आ गई तो 3 का स्क्वायर 9, x इंटू जेड इज इक्वल टू 9, और y की वैल्यू 3 आ गई तो यहां पर 3, यहां पर 13, 3 इधर गया तो 10 आ गया, तो x प्लस जेड इज इक्वल टू 10। तो दो नंबर जिनका प्रोडक्ट तो 9 है और जिनका, ये मैंने क्या कहते हैं, सम 10 है ना, वही मैं सोच रहा है क्या हुआ, जिनका प्रोडक्ट तो 9 है और सम 10 है, क्या करें? प्रोडक्ट को तोड़ दें, 9 एकम 9, इनमें से एक x है एक y है, हमें पता नहीं, लेकिन उसने ये पूछा है z और x के बीच में अंतर क्या है, वो हम श्योर हैं कि 8 है। आगे नहीं भागना है, कोशिश करो, क्या मामला है? मामला तो एग्जैक्टली वही है, a क्यूब माइनस पी क्यूब, a माइनस पी होएगा आगे। ठीक है, तो वहां पर मैं एक्स वाई की कुछ वैल्यू रख के ये चीज पा सकता हूं। एक हिसाब से ये चीज क्या है, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रही हो तो ये कुछ ऐसी चीज है। ठीक है, तो अगर मैं x की वैल्यू भी 1 रख दूं, y की वैल्यू भी 1 रख दूं, आगे मुझे माइनस भी चाहिए प्लस भी, माइनस भी चाहिए, तो x और y में से एक तो -1 रखना ही पड़ेगा फॉर श्योर, और वो इन दोनों में से। ठीक है, तो यहाँ पर एक 1 हो गया, 1 का स्क्वायर, एक -1 का स्क्वायर, 1 + 1 2, ये तो 2a माइनस b आ गया 1 और -1 रखने से। CHSL में पूछा गया क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन CGL में पूछा गया 2021 में। ठीक है, तो देखो कितने अच्छे से आ रहा है, तो क्यों ना हम वो वैल्यू रख दें। तो चलिए जी, मैं वैल्यू रख रहा हूँ, 2 में से एक गया 1 का क्यूब 1 माइनस, देन 1 - 2 -1 का क्यूब विल बी -1, तो 1 + 1 माइनस माइनस प्लस, तो इट विल बी 2, और आगे वही है 2a माइनस b, तो भैया 2 एकम 2, आंसर आ गया 1, दैट्स इट। इसका सी हो जाएगा, और y को अगर मैंने नेगेटिव किया है तो नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यहाँ पर a + b - c हो जाएगा, एग्जैक्टली जो हमें चाहिए वही हो जाएगा। तो क्यों ना हम इस क्वेश्चन को ऐसे ही कर लें, x या y में से एक की वैल्यू 1 रख दें और एक की वैल्यू -1 रख दें, जो हमें चाहिए वो हमें वहां पर मिल जाएगा। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं, 1 - 1 0, ये तो खत्म हो गया, देन 1 - -1 2, 2 का क्यूब कितना होता है जी 8, तो -27 × 8 इज इक्वल टू
यहाँ पर जरा ध्यान से 5y यानी कि -5 -1 दैट इज -6 इंटू वही चीज जो हमें चाहिए। माइनस से माइनस गया 3 निम्न 9 चौके 36, आंसर विल बी ऑप्शन 36। एक तो ये यहाँ पर 2x है और यहाँ पर 1/x है, ये उसका क्यूब है तो कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पर इसको करते हैं 16, x से डिवाइड करते हैं दोनों तरफ। 2x - 1/x इज इक्वल टू 8, x से डिवाइड करने पर ही आ गया, तो इसका क्यूब ही तो करना है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। 8x क्यूब - 1/x क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब मानो इसको, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस आएगा। कई लोग यहाँ पर घटा देंगे, मान अनुभव, और कुछ एक्सपीरियंस लोग क्यूब की जगह स्क्वायर लिख देंगे, कई इंटेलिजेंट लोग ऐसा कर देते हैं। ठीक है, 512 a क्यूब प्लस 3ab, 3 इंटू a इंटू बी 2 आएगा, इंटू a माइनस बी यानी कि 8। ठीक है, 8 थी 24 तो नहीं 48, तो ये 560 आ जाएगा। ठीक है, एंड में 5 5 5 कॉमन है, नीचे वाले में 2 2 2 कॉमन है, तो 5/2 कॉमन आ गया। जी हाँ, ठीक है, सारे ऑप्शन में ये तो जी हाँ। अब ऊपर देखो, इस चीज को खाली एक बार x मान लो, इसको y मान लो, इसको z मान लो, x y z, तो ये है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। x प्लस वाई प्लस जेड क्या है, ये सारे तो कट रहे हैं, तो भाई साहब अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो है तो क्या होता है अपनी पृथ्वी पर, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 3xyz के बराबर होता है। ऊपर वाले को मैं लिख सकता हूं 3 इंटू एक्स, मैं सारे नहीं सोल्व कर रहा यार, ऐसे लिखने का दिल नहीं कर रहा। 3xyz ऐसे मान लो, एक्जैक्टली सेम अगर आप इसको x मान लो। अच्छा, यहाँ पर बाहर क्यूब निकाल नहीं रखा, ये टाइपिंग मिस्टेक होगी, यहाँ पर क्यूब आएगा। ठीक है, माई मिस्टेक, अगर आपने इसका सामना करना पड़ा तो एक्स क्यूब प्लस वाई, हाँ ये दो को ले लिया, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 आ गया, तो इसको भी हम लिख सकते हैं एक्जैक्टली ऊपर वाले की तरह 3xyz, और वो गुणा में आ जाएंगे, वो आ जाएंगे, बस मैं लिख नहीं रहा, इनविजिबल है ऐसे मान लो, उन्होंने मिस्टर इंडिया वाली घड़ी बांध रखी है इन टर्म्स ने। ठीक है, तो ये क्या है, ये है a माइनस बी और ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम तोड़ सकते हैं, a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी वाला टर्म अगर गया तो a प्लस बी वाला टर्म बच जाएगा। ऐसे ही 3 टर्म बचेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब, बी क्यूब प्लस सी क्यूब, सी क्यूब प्लस ए क्यूब। कहाँ है? ठीक है, बहुत ही ईजी है, इसको ब्रेक कर लेंगे और कंपेयर कर देंगे। तो ऐसे 2 नंबर देखने भैया जिनका प्रोडक्ट तो हो, 4 दूनी 8 थी 24, 24 तो प्रोडक्ट हो और प्लस 5 दे दे, अगर मैंने इनको तोड़ना है तो 8 थी 24 ऐसे दे देंगे। मैं अब की बार रूट्स नहीं निकाल रहा, ये मैं सोचना रूट्स निकाल रहा हूँ, रूट निकालूंगा तो माइनस यहाँ पर आएगा, तो मैं इसको तोड़ लूंगा 4√3x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2√3। अब इन दोनों में से इन्हें भी 2 को पकड़ लो, फर्क ही नहीं पड़ता। इन दोनों में से अगर मैं क्या क्या कॉमन ले सकता हूँ बताओ जी, 4x, यहाँ पर बचेगा √3x प्लस 2, इन दोनों में से क्या कॉमन ले लूँ, √3 ले लूँ, माइनस का √3, यहाँ पर बचेगा √3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये हो गया √3x प्लस 2 इंटू 4x माइनस √3 इक्वल टू 0। अगर मैं इसको उससे कंपेयर करूँ, ये देखो √3x प्लस 2 4x माइनस √3 ऐसे आ रहा है, तो मुझे ए बी सी की वैल्यू चाहिए थी, वो मुझे मिल गई। ए की वैल्यू है जी √3, बी की वैल्यू बाई 4, सी की वैल्यू है जी माइनस √3, आंसर विल बी 4। तो जोड़ेंगे ना, जोड़ देते हैं, तो ये 6 8 8 9, तो जल्दी से बताओ किसका स्क्वायर है, जो मैंने आपको टेक्निक बताई है। एंड में 89 है, तो ये तो बात श्योर है कि 50 के मल्टीपल से 17 आगे पीछे है। अब कौन से मल्टीपल से वो अंदाजा, लोकेशन यहां से पता चलेगी। 7 5 35, ठीक है। अब मुझे पावर 8 चाहिए, तो पावर 2 अगर हमने डबल की थी, x² प्लस 1/x² की जगह लिख रहा हूं, तो आया था 7। पावर अगर 4 करोगे तो आएगा 47, स्क्वायर करके 2 घटा दो। पावर अगर 8 करोगे तो 50 से 3 छोटा है ना, तो 3 का स्क्वायर, और 25 में से 3 गए 22, तो आ गया 2207। अब 2207 को अगर डबल करूंगा तो 4414। ठीक है, कर लेते हैं फिर। 14 में 5 गए 9, 10 में 3 गए 7, 4 3 किया है क्या मैंने, 4379 सही किया है ऑप्शन बी, यानी कि a माइनस बी इज इक्वल टू 5 एंड द डिफरेंस देयर क्यूब्स, डिफरेंस ऑफ देयर क्यूब्स या बिटवीन देयर क्यूब इज a क्यूब माइनस b क्यूब इज 1850।
देन द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर से तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ से हमें ए भी मिल जाएगा और फिर वो स्क्वायर भी आ ही जाएगा। स्क्वायर के बीच में डिफरेंस ये क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए माइनस बी वाला तो गिवन है 5, तो फिर ए प्लस बी निकालना है। यहाँ पर देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब 1850 किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी का क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। 5 से 15, 5 कटेगा यहाँ पर, 5 30 370, ठीक है। तो 25 में क्या जोड़ोगे भाई, 370 आ जाए तो ये हो जाएगा 345। दिस विल बी 345, इट मीन्स ए बी की जो वैल्यू है दैट विल बी 115, ठीक है। और ए प्लस बी क्या होता है, ए प्लस बी का जो स्क्वायर है ना भाई, वो ए माइनस बी के स्क्वायर से 4ab बड़ा होता है, आप अच्छी तरीके से जानते हो। इसका स्क्वायर है 25, 4ab, ए बी की वैल्यू है जी 115, 115 का 4 गुना 460, 460 बड़ा है ना कि 485। इसका स्क्वायर अगर 485 है तो इसकी वैल्यू तो अंडर रूट 485 होगी, तो 5 अंडर रूट 485। शक्ल गंदी सी है बट आंसर यही है, शक्ल पे मत जाओगे, ऐसी है। वो निकालना है यानी कि पावर रिड्यूस करनी है। इसमें 2ab वाला टर्म जोड़ना है, ये किस चीज का स्क्वायर है, ये अगर स्क्वायर बनेगा तो इस चीज का बनेगा, 4x स्क्वायर है ना, इसका ये स्क्वायर है, इसका ये स्क्वायर है, इसका स्क्वायर बनेगा। तो 2ab वाला टर्म क्या होगा, 2 इंटू दिस 8, यानी कि दोनों तरफ 8 जोड़ना है। उससे क्या होगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर का स्क्वायर। ये किस चीज का स्क्वायर है, 272 25। देखो एंड में 25 तभी आता है जब एंड में 5 हो, क्लियर है, ठीक है। अगर एंड के 5 वालों की आपको टेक्निक पता है कि भैया 65 का स्क्वायर एंड में 25 आएगा, 6 की मल्टीप्लीकेशन में 7 से करूंगा, 6 7 42, वही चीज यहां पर लगाओ। ये किसके स्क्वायर से बड़ा है, 16 का 256, 17 का 289, 16 और 17 के बीच में है, यानी कि 16 इंटू 17 है भाई, 16 इंटू 16 से बड़ा है और 17 इंटू 17 से छोटा है। ये 16 इंटू 17 है, एंड में 5 है ना, तभी तो ऐसे स्क्वायर होते हैं, ठीक है। तो दिस इज 165 का स्क्वायर। अब क्या ऐड करूंगा दोनों तरफ, बताओ। तो ये किस चीज का स्क्वायर बनेगा, अगर ये स्क्वायर बनेगा तो x प्लस 2/x का बनेगा। तो 2ab वाला टर्म बताओ ना क्या होगा, 2x इंटू 2/x, चुप क्यों हो, 4, 4 अगर मैं ऐड करूंगा ये तो 13 का स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू 13 है, एंड दैट्स इट, ऑप्शन डी। तो थोड़ी देर पहले बताया था, अगर आपको ये पता है और ये पता है तो इसका जो भाई है, इसका बड़ा भाई प्लस वाला, ये क्या होएगा, तो इसको डिवाइड कर दो इससे। अगर मैं इससे डिवाइड करूंगा, मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, ये मैं ऐसे ऊपर वाले में कर देता हूँ, 3 से 13 नहीं में होता ना, तो 39 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। यानी कि मैं कर क्या रहा हूँ वो बता देता हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, 3 से 1 काटा 39 पर गया, फिर इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो इसका साइन जाएगा बदल, और नीचे क्या बचेगा, 4 का स्क्वायर, 16 में से 3 गए 13, 13 3 39, तो 3 इंटू 4 माइनस रूट 3, ठीक है। अब उसने पूछा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जिसके लिए हम क्या करेंगे, जस्ट इन दोनों को जोड़ देंगे, ये दोनों कट गए, तो ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, अगर इनको जोड़ोगे तो रूट 3 से रूट 3 गया तो 12 12 24, ये 12 आ जाएगा। एक के बाद पॉइंट है, यानी कि दोनों में मिलाकर 2 के बाद पॉइंट है, प्रोडक्ट है ना, दोनों में मिलाकर 2 के बाद है, दोनों में मिलाकर 2 के बाद, यानी कि यहां पर भी बटे में 100 है, बटे में 100 है, बटे में 100 है, तो मैंने वो कॉमन ले लिया, तो बटे में जो 100 है वो ऊपर चला जाएगा, ऊपर हो गया जी 100। अब इसको करते हैं जी सोल्व, क्लियर है। तो ऊपर तो 100 है और अंदर क्या है, ये है जी a क्यूब प्लस b क्यूब, और नीचे क्या है, नीचे है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। आपको पता ही है इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर a प्लस बी होता है, और एग्जैक्टली सेम मामला होता है, जो नीचे है ये कट जाएगा, a प्लस बी बचेगा, तो a प्लस बी क्या होगा, 1000, 1000 इंटू 100, यानी कि 5 जीरो आ जाएंगे, 13, ठीक है। ये किस फॉर्म में है, ये इस फॉर्म में है, a4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर b, जो कि किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो उसने ये देखो ये दे रखा है 1 का स्क्वायर, बस a की जगह 1 है और b की जगह क्या है, b की जगह 2x है, ठीक। तो उसमें हमें पता क्या होता है, अगर उसने इसकी वैल्यू दे रखी है 512, इसकी वैल्यू दे रखी है 64, तो ये क्या होगा बताओ, 64 में क्या गुणा करूँ कि 512 आ जाए, ये 2 की पावर 9 है, ये 2 की पावर 6 है, तो 2 की पावर 3 रहती है, 8 रहती है ना, 8, तो 1 प्लस 2x प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 8।
अगर मैं इन दोनों को, उसने पूछा क्या ये देख लेते हैं। अच्छा यही पूछा है 8, ये एग्जामिनर भी, ऑप्शन बी 2/7। तो दोनों तरफ 2/7 ऐड करूंगा, इस साइड हो जाएगा ये x प्लस 1/7 एक्स का स्क्वायर, और इस साइड हो गया 16 यानी कि 4। ठीक है, तो है क्या मामला, ये ऐसे है, स्क्वायर इज इक्वल टू 16, x प्लस 1/7 एक्स क्या आएगा, प्लस माइनस 4 कुछ भी हो सकता है, ऑप्शन सी। जब तक इसने ये नहीं बोल रखा हो कि भाई x पॉजिटिव है या कुछ कंडीशन ना दे रखी हो। ये देखो इस तरह के भी कई क्वेश्चन आए थे, तो मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है। अगर मैं इस चीज को a मान लूं तो ये हो गया a क्यूब, इसको मैं मान लूं b, इसको मैं मान लूं c, तो ये 3 का क्यूब होता है 27, तो ये इस चीज का क्यूब है 3 इंटू दिस। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब किसके इक्वल है, वो इक्वल है, ये देखो ये क्या है 4x माइनस 5 a, ये क्या है x माइनस 2 b, और ये क्या है 2x माइनस 5, ये है c। लेकिन आप बोलोगे सर c के अंदर एक 3 भी होता है, वो 3 इसने यहां पर भेज दिया, ये 3 जब यहां पर जाएगा तो ये पूरा c बन जाएगा, तो 3abc। यानी कि एग्जामिनर क्या बोल रहा है कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc। और ये कब होता है, ये तभी होता है अगर a प्लस b प्लस c 0 हो, या फिर a बराबर है b बराबर है c हो। इन दोनों में से एक कंडीशन यहां पर लगेगी, एक कंडीशन अप्लाई होगी। अब तक जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो इसके ऊपर बेस्ड आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैंने आपको कोर्स के अंदर या फिर बुक के अंदर ये क्वेश्चन भी दिए हैं कई, अभी तक इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन आ सकते हैं जब इनका सम 0 ना हो, ये सारे इक्वल हो। अब तक इसी टाइप के आ रहे हैं, तो इन तीनों के सम को मैं 0 के इक्वल पुट करूंगा। देखो 4x एंड x 5x, 3 दूनी 6x यानी कि 11x, माइनस 5 माइनस 7 5 दिए 15 यानी कि माइनस 22 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2। इसने पूछा क्या है ये, तो 2 प्लस 3/2 इट विल बी 7/2, स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2x 2yz 2zx, एग्जैक्टली वही एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर x के कोफिशिएंट का हाफ बोला है, यानी कि 2 को छोड़कर, तो यहाँ पर एक √3 भी है, तो √3 डिवाइडेड बाई 1। y की वैल्यू क्या है, √3 डिवाइडेड बाई 4, और z की वैल्यू क्या है, √3 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो x यानी कि √3 माइनस 4y यानी कि माइनस √3, 3z यानी कि प्लस 3, है ना 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 प्लस √3, आंसर विल बी √3, ऑप्शन सी। मैं दोनों साइड क्या करूंगा, मैं 2 जोड़ूंगा, दोनों साइड मन ही मन में जोड़ूंगा, तो ये क्या हो जाएगा 2844। तो कई बच्चों को इसका स्क्वायर रूट नहीं करना था, सिंपल सी बात है। एंड के 2 अक्षर देखो, यहां से मुझे पता है कि 12 के स्क्वायर के एंड में 44 आता है, 50 के किसी मल्टीपल से या तो 12 बड़ा है, 50 के किसी भी मल्टीपल से 12 बड़ा या 12 छोटा हो सकता है, अगर किसी नंबर के स्क्वायर के एंड में 44 है। लेकिन यहां से मुझे मिलेगी उसकी एग्जैक्ट लोकेशन, भाई ये किसके स्क्वायर से बड़ा है, 6 के स्क्वायर से बड़ा है, यानी कि 60 की लाइन में है। 60 की लाइन में 50 के मल्टीपल से 12 बड़ा या 12 छोटा क्या होगा, 60 की लाइन में तो 12 बड़ा ही होगा, 62 62 का स्क्वायर है ये। ठीक, अगर मैंने दोनों तरफ 2 जोड़ के, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का स्क्वायर क्या है, जो कि का स्क्वायर निकालते 62 का स्क्वायर 62। फिर से दोनों तरफ 2 जोड़ दूंगा, यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, x प्लस 1/x इक्वल टू 8, 62 और 2 64 8। ठीक है, तो दैट इज ऑप्शन बी। देखो जरा अगर आपको याद आया कि नहीं, फिर से वही केस है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2x 2yz 2zx, एग्जैक्टली वही एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर वाले टर्म्स हैं, 2ab वाले टर्म्स हैं देखो, और एक कांस्टेंट टर्म। ठीक, यहाँ पर ये एक्चुअली आया हुआ क्वेश्चन है, वही हम सारे कर रहे हैं, सारी फॉर्म्स में आपको दिखा रहा हूँ। जैसे a की वैल्यू चाहिए, तो मैंने क्या बताया था भैया, यहाँ पर a के कोफिशिएंट्स का आधा, तो आधा इन्होंने ऑलरेडी ले रखा है, डिवाइडेड बाई a स्क्वायर का कोफिशिएंट। b की वैल्यू क्या है, देखो b का कोफिशिएंट का आधा -8 डिवाइडेड बाई, ये देखो 2 × 2 4b स्क्वायर, और इसको इधर लेकर आओ
इधर होना चाहिए, ये इसके एक्चुअल जगह यहाँ पर है, और यहाँ पर जो साइन है वो कंसीडर किया जाएगा सी। यहाँ पर कई बच्चों को प्रॉब्लम होगी, सर यहाँ पर तो सी वाला टर्म है नहीं, तो कोई नहीं, वो जीरो है ना, वैसे है ना, प्लस जीरो सी, तो वो जीरो है, ऐसे 0/1 कर लो या मत करो, डायरेक्टली जीरो मान लो, बात है। तो अभी इसको मैं वहां पर रख दूंगा, 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8, लेकिन ये माइनस तो है तो माइनस का 8 हो जाएगा, तो -7 विल बी द आंसर है 4x प्लस वाई का होल स्क्वायर -2ab, तो -8xy, xy की वैल्यू है 2, तो 8 दूनी 16 इज इक्वल टू 48। तो किस में से 16 घटाऊं कि भाई 48 आए, या फिर उसमें 16 जोड़ने पर क्या आएगा 64। तो अगर ये पूरा 64 है तो अंदर वाले की वैल्यू क्या है 8, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू 8 है तो ये क्या होगा, हम इजीली बता सकते हैं, ये किसके बराबर होएगा, ये तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब, यानी कि 8 का क्यूब, माइनस 3ab, 3 इंटू ए इंटू बी, यानी कि भाई 4xy, xy 2 है यानी कि 8 इंटू एक्स प्लस वाई जो कि है 8, तो दैट्स इट। तो यहाँ पर 8 इंटू 8 का 8 गुना है, यहाँ पर 8 इंटू 8 का 3 गुना है, तो 8 इंटू 8 के 8 गुना में से 8 इंटू 8 का 3 गुना घटाएंगे तो 8 में से 3 गया 5, 8 इंटू 8 का 5 गुना रह जाएगा, 8 इंटू 8 का 5 गुना 320 विल बी द आंसर। 7 प्लस 1/x रेज़ टू पावर 7, ये किसके इक्वल होएगा, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इंटू, और किससे बनेगा भाई 7 4, x4 प्लस 1/x4 माइनस x प्लस 1/, तो वेरी, तो भैया इसको सॉल्व करेंगे तो कोई ना कोई फॉर्मूला आता होगा, तो क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देते हैं, देख लेते हैं कौन सा फॉर्मूला आएगा, क्या वैल्यू पुट करूं। तो मेरा तो दिल कर रहा है या तो मैं 2 पुट करूं या 1 करूं, क्यों, क्योंकि 1 या 2 पुट करूंगा तो ये थोड़ा सा सोल्व हो जाएगा ना, कॉम्प्लिकेट नहीं करना, चीज़ों को आसान करना है। तो मैं एक्स की वैल्यू 1 पुट कर देता हूँ, तो ऊपर क्या आ जाएगा 1 माइनस 1, ये तो खत्म ही हो गया, ठीक है। तो 1 प्लस 2 3, 3 का क्यूब 27, यानी कि माइनस 1 अगर पुट की 2 और 1 3, 3 का क्यूब -27, और यहाँ पर क्या था माइनस का 2, खत्म कहाँ हुआ, 2 थोड़ी पुट किया मैंने, 1 माइनस, तो -1 का क्यूब तो -1, और यहाँ पर आया है -27, तो -28 इट विल बी, ठीक है, -28। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर वैल्यू 1 पुट करूंगा तो 4 और 3 7 चौके 28, ये भाई हो सकता है आंसर, ये नहीं हो सकता, फिर सिर्फ एक साइन ही चेंज हो गया ऊपर से, 4 और एक, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, एक ही आंसर हो सकता है ऑप्शन, अदरवाइज आप इसको सोल्व करके देख सकते हैं। भाई अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो मुझे क्या मिलेगा, इसका स्क्वायर करूंगा दोनों साइड तो मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जिसकी वैल्यू 45 है, और मुझे मिलेगा -2xy, और इस साइड मुझे मिलेगा 25। 45 में से क्या घटाऊं कि 25 मिले, आप बोलोगे सर 20 घटा दो, तो इसका मतलब एक्स वाई की वैल्यू क्या है 10। अब क्या मुझे ऐसे नंबर मिल सकते हैं जिनका प्रोडक्ट 10 हो और जिनका सम 5 हो, सॉरी डिफरेंस 5 हो, 5 दूनी 10, नहीं मिलेंगे, है ना, कोई नहीं, फिर वैसे ही कर लेते हैं। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल क्यूब यानी कि 125 प्लस 3ab 3xy, यानी कि एक्स वाई की वैल्यू 10 है, तो प्लस 30 इंटू एक्स माइनस वाई यानी कि 5, यानी कि 150, 125 और 150 जोड़ेंगे तो इट विल बी 275। ये वही वाला क्वेश्चन है जो हमने थोड़ी देर पहले किया था, उम्मीद है कि आप पहचान पाए होंगे। वही 3 चीज़ों का स्क्वायर गिवन है, जो कॉन्स्टेंट टर्म का सम यहाँ पर गिवन है, 2ab वाला टर्म यहाँ पर पड़ा हुआ है, ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए हाफ कोफिशिएंट को इन्होंने ऑलरेडी कर रखा है, 2 बाहर कॉमन ले रखा है, तो ए का कोफिशिएंट है 1 बटे में 1, बी की वैल्यू -2 बटे में 4, सी की वैल्यू 20 डिवाइडेड बाई 25, 5 चौके 20, 5 5 25, ए यानी कि 1 प्लस 2b यानी कि -1 प्लस 5c यानी कि +4, आंसर विल बी 4, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 16, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 4, तो उसकी वैल्यू बताओ, तो सीधा सीधा हमें दिख रहा है इसकी पावर 4 की गई है, तो ठीक है जी, कर लेते हैं। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू क्या होती है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, इसका होल क्यूब यानी कि 64, माइनस 3xy यानी कि 3 इंटू 2a इंटू बी यानी कि 6ab इंटू a प्लस बी यानी कि 4, हाँ दैट्स इट। अब देखो इसको 16 से काट सकता हूँ, नहीं 8 से काट सकता हूँ, वैसे भी चलो काट ही देते हैं, 8 8 64, 8 दूनी 16, 6 चौके 24 है ना, 8 3 24,
8 में से क्या घटाऊं कि 2 आ जाए, यहाँ पर 2 है ना, 8 में से 6 घटाना पड़ेगा, यानी कि 3ab की वैल्यू 6 है, यानी कि ab की वैल्यू 2 है। ठीक है जी, ओके, ab की वैल्यू 2 है, तो इनकी पॉसिबिलिटी 1 और 2 ही हो सकती है। मैं एक बार वैल्यू पुट कर लूँ, ठीक है, बाद में दूसरे वे से बता दूंगा। तो अगर ये 1 है तो ये 2 सेट हो गया, ये अगर 1 है तो ये 2, 2 का क्यूब 8 सेट हो गया 16। ए की 1 है, बी की 2 है, ऐसे भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। अब हमें वैसे करना है, तो ए बी की वैल्यू मिल गई, तो अब हम ये इजीली बता देंगे। ये पहले तो मैं इसके स्क्वायर पर जाऊंगा, इसके स्क्वायर पर। अगर मैं इसको दोनों साइड स्क्वायर करूं तो ये क्या देगा मुझे, ये मुझे देगा 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या देगा 2ab, यानी कि 4ab, ए बी की वैल्यू तो मिल चुकी है, तो 4 दूनी 8 इक्वल टू 4 का स्क्वायर क्या होगा 16। अगर 8 उधर जाके कटेगा तो 8 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं फिर से इसका स्क्वायर करूंगा तो वो आ जाएगा, तो इसका स्क्वायर होगा 16a स्क्वायर, 16a4 b4 प्लस 2ab, यानी कि 8a स्क्वायर बी स्क्वायर, 8a स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या होगा भाई 4, यानी कि 8 चौके 32 इक्वल टू 8 का स्क्वायर क्या है 64। तो 8 चौके 32 अगर उधर जाके कटेगा तो इट विल बी 32, तो आंसर विल बी 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 11। तो ये हमें ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 16z स्क्वायर माइनस, ओके नो प्रॉब्लम, इसका मान हमने बताना है। तो देखो अगर आप देख पा रहे हो 2x का होल स्क्वायर है, 3y का होल स्क्वायर है, 4z का होल स्क्वायर है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इन दोनों का प्रोडक्ट है 3 दूनी 6 माइनस का 6xy, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस का 12yz, 4 दूनी 8 माइनस का 8z। तो ये क्या है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, उसका मान इन्होंने पूछा है। ठीक है, यानी कि ए क्यूब प्लस पी क्यूब प्लस सी क्यूब ये है 105 माइनस 3abc, तो 3 इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस। ठीक है, तो 4 तिये 12 दूनी 24 तिये, चलो ऐसे कर लेते हैं 24 XYZ की वैल्यू है 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि 11, ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि 11 इंटू में जो हमें चाहिए वो ये है वो आइडेंटिटी। 24 तिये 72, 5 में से 2 गए 3, 10 में 7 गए 3, 11 तिये 33, जो हमें चाहिए वो है 3। लिखा हुआ है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो यहां पर आएगा ए माइनस बी, तो ए की जगह पर क्या आएगा देखो एक्स स्क्वायर का क्यूब है माइनस √6 वाई स्क्वायर ए माइनस बी, आगे क्या आएगा ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर है ना जी हाँ, और यहाँ पर आएगा जी बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर आएगा, तो यानी कि प्लस 6y4, और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा ए बी, ठीक है, तो यानी कि इसका और इसका प्रोडक्ट, तो माइनस √6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब आपको ए की वैल्यू मिल गई माइनस √6, तो ए स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर होगा जी 6 माइनस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू ये है, तो इसका स्क्वायर माइनस 6 हो जाएगा, और सी की वैल्यू है 6, तो प्लस 6 का स्क्वायर 36, ऑप्शन सी। अगर मैं इसको नीचे ले आऊं, आपने ये देखा कि 2a प्लस 3b 2a माइनस 3b, अगर मैं इसको नीचे ले आऊं तो ये हो जाएगा 2a प्लस 3b 2a माइनस 3b इक्वल टू 2c प्लस 3d डिवाइडेड बाई, इसको अगर नीचे ले जाऊं तो 2c माइनस 3d, a प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2a बाई 3b इक्वल टू 2c बाई 3d, 2/3 से 2/3 कैंसिल आउट हो गया, a बाई बी इक्वल टू c बाई डी, दैट्स इट। ये बताओ, तो करने को इसको कई तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, आप a प्लस बी का होल क्यूब खोल सकते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब खोल सकते हैं, उनको जोड़ लो फिर वहां से कंपेयर कर लो। अदरवाइज आप a क्यूब प्लस बी क्यूब ऐसे करके भी इनको खोल सकते हो और कंपेयर कर सकते हो। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि इस तरह के क्वेश्चन के अंदर आप क्या करो, आप कुछ भी वैल्यू पुट कर ही सकते हो, तो जस्ट एक वेरिएबल को खत्म कर दो, आपका काम आसान हो जाएगा। y की वैल्यू मैंने 0 रख दी, देखो कौन कौन 3x का क्यूब, और हाँ x की वैल्यू मैं 1 रख सकता हूँ, x की वैल्यू 1 रख देते हैं, क्या ही दिक्कत है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब 27, 3 का क्यूब 27, 27 27 54 इक्वल टू y तो खत्म हो ही गया है 3 3 3 9 9 के 9 6 54 के की वैल्यू 6, कुछ भी रख सकते हो, x की वैल्यू 2 भी रख सकते हो, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू, उसका नहीं करना चाहूंगा तो हम क्या करेंगे, इस 15 को स्प्लिट कर लेते हैं। मैं दोनों तरफ या तो 5 से गुणा कर दूं, 5 से गुणा करूंगा तो यहाँ पर भी 15 हो जाएगा, दोनों तरफ मैं 3 से गुणा कर देता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 3x। थोड़ा सा कैलकुलेशन को आसान बना रहा हूं मैं आपके लिए। अब मैं इसका क्यूब करूंगा और फिर बाद में जो भी अपना आंसर आएगा उसको इस फॉर्म में तब्दील कर देंगे। अगर एग्जामिनर को उत्तर चाहिए तो उसने इसको उस फॉर्म में दिया होगा, टेंशन मत लो। अब देखो तो भाई ये क्या होएगा 27 एक्स क्यूब प्लस 1/3
125 एक्स क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर होता है? ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab 3 इंटू 3x इंटू 1/5x इंटू ए प्लस बी यानी कि इंटू 9 एक्स से एक्स गया। ठीक है जी, अब हम क्या कर सकते हैं? कर तो ये सकते हैं, 2 हम कॉमन भी ले सकते हैं ना, ये 9 है और ये भी 9 है, तो 2 9 हम कॉमन ले सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं ना। ठीक है, ओके, देख लेंगे। और यहाँ पर हमें क्या निकाला है? यहाँ पर हमें निकाला 9x क्यूब, यानी कि 3 से भाग करना पड़ेगा। तो अब मैं दोनों तरफ 3 से भाग कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर मैं 3 से भाग करूंगा तो ये 9x क्यूब हो जाएगा, और जो उसको चाहिए उसी फॉर्म में आ जाएगा ये। ठीक है, देखो 375 आ गया। 3 से भाग करने का क्या मतलब है? नीचे वाले 3 से मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, यहाँ पर 3 बार 9 है तो 9 इंटू 9 इंटू एक 3 से मैंने काट दिया। ठीक है, एक 3 मैंने यहाँ पर काट दिया, 3 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब मैं चाहूँ तो वहां पर कॉमन भी ले लूँ या फिर वैसे भी सोल्व कर लूँ, मुझे सिर्फ ये चाहिए। तो उन्होंने में 81 थी, 243 माइनस 9 थी 27 बटे, ठीक है, 5 से इसको अगर मैं गुणा करूँ 1520 200 5 से 15 1215 माइनस 27 बटे 5। हाँ, या फिर मैं अच्छा ये निकालें, इसको सोल्व कर देते हैं। 5 ऐसे क्यों करें? नो नीड। पाँचों बाजू 25, दिस विल बी 5.4, तो ये घटा देते हैं, 13 में 6 गए 7, 237.6, यही है ना। अगर मैं इसको x मान लूँ, इसको y को z, आपको समझाने के लिए, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। तो ये यहाँ पर क्या है? मान लो माइनस बी की जगह मैंने y मान लिया, इस माइनस 3c की जगह z मान लिया। यहाँ पर है x स्क्वायर, यहाँ पर है y स्क्वायर, यहाँ पर है z स्क्वायर, और यहाँ पर ये क्या है? a और b। अच्छा, इन दोनों की गुणा है और साइन चेंज हो रखा है, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये क्या होता है? ये होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। यही होता है ना, बस यही होएगा। ये है a, ये है b, ये है c, या ये है x y और z। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3xyz, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस का ही आएगा। 3 दूनी 6 18 abc। ठीक है, तो माइनस वाला हो जाएगा यहाँ पर, माइनस 3xyz होता है जी। ओके, तो भाई अच्छा अगर हमने ये वैल्यू नहीं निकाली, ये हम अज्यूम कर रहे हैं ना, हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि हमने ये वैल्यू नहीं निकाली, और कई बार ऐसा क्वेश्चन होगा कि ये वैल्यू निकलेंगी भी नहीं, आप चाहोगे तो भी नहीं निकलेंगी क्योंकि वो इंटीजर्स नहीं होंगे। तो हम क्या करेंगे? देखो x माइनस वाई गिवन है, तो आप x प्लस वाई तो निकाल ही सकते हो ना। x प्लस वाई का जो स्क्वायर होता है, x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर होता है, वो इसके स्क्वायर से 4xy बड़ा होगा। इसका स्क्वायर है 16, ठीक है, अलग ही लिख लेता हूँ 16, उससे 4xy बड़ा होएगा। तो 4 इंटू 21 यानी कि 21 के 84, 6 और 4 10, 8 और 1 9 और 1 10, 100। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी जी? 10। ठीक है, अब ये निकलेगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर यानी कि 10 का होल स्क्वायर माइनस 2xy। अदरवाइज हाँ, ये कॉम्प्लिकेट हो गया ना, मैं इसको सिंपली स्क्वायर करता। चलो इसको भूल जाओ, ये कॉम्प्लिकेट कर दिया मैंने, करने को ऐसे भी कर सकते हैं, एक बार करके बता देता हूँ। माइनस 2xy तो माइनस 42, इट विल बी 58 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। फिर हम इसको यहाँ पर यूज करेंगे, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स वाई की वैल्यू क्या है? 21, 21 का स्क्वायर इंटू 2, वो हम घटा देंगे। अदरवाइज ये एक जगह मैंने गलत कॉम्प्लिकेट कर दिया, इसको और आसान किया जा सकता है, मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूँ। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो भाई दो तरीके से आ सकता है ना। अगर मैं इसको सिंपली स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy यानी कि माइनस 42 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16। तो ऐसे भी आ जाएगा। देखो ये उधर जाकर 58 दे देगा हमें, 58 थोड़ी देर पहले जो निकाला था, एंड हम उसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट क्या रहेगा ऐसे क्वेश्चन में? अगर आपको 2 नंबर का प्रोडक्ट मिल गया, उनका डिफरेंस मिल गया, उनका सम मिल गया, तो एक बार चेक कर लिया करो कि इंटीजर आ रहे हैं कि नहीं। कई बार आ जाते हैं।